मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज का जो मौजू है वो है बवासीर, पाइल्स, हेमोराइड्स। बवासीर है दो तरह की, एक बवासीर होती है खूनी और एक बवासीर होती है बादी। तो बवासीर खूनी जो है उसका तो थोड़े अरसे में इलाज किया जाए तो ये बेहतर हो सकती है, मगर बादी बवासीर जिसमें वार्ड्स होते हैं, मस्से होते हैं, उसमें कुछ टाइम चाहिए होता है ठीक होने में। सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये होती क्यों है। जब हम बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब हम ब्रॉयलर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जब हम मिठाइयों का इस्तेमाल करेंगे, जब हम तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो है हमें पाइल्स हो जाती है, बजरिया पेशाब जो है वो खून आता है, ब्लीडिंग जारी हो जाती है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से। इसी तरह कोला मशरूबात के इस्तेमाल करने से। तो हमें चाहिए मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत के लिए बेहतर है। तो इससे हमें क्या वार्निंग क्या मिलती है कि आप अपने आप को ठीक कर लें। बजरिया खून जो है ब्लीडिंग हमारी जब ज़ाया होती है पोटी के ज़रिए, तो इससे हमें वार्निंग मिलती है कि हम जो है गलत तरफ जा रहे हैं। जैसे एक गाड़ी जा रही होती है मोटरवे पे, तो हम जब अपना रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो इशारा भी दिया होता है कि आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं। अब आप 80 पे जा रहे हैं, अब आप 100 पे जा रहे हैं, अब आप 140 की स्पीड में जा रहे हैं, अब आपकी स्पीड जो है ज़्यादा है। तो जगह जगह मोटरवे वाले खड़े होते हैं, हमें वार्न करते हैं। इसी तरह जो है हमें ये वार्न किया जाता है कि आपका जो खुराक का तयन है वो सही नहीं है। जब खुराक का सही तयन होगा हम बीमार नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए खुराक का सही इस्तेमाल करें और नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। अमरूद का इस्तेमाल करें, ये भी बवासीर के लिए बहुत ही मुफीद है। कच्चे शलजम खाएँ, मूली का रस पिएँ, ये भी बहुत मुफीद है। अच्छा, रेठा जो है, रेठे का छिलका उतार के उसके जो मगज़ होते हैं उसको खरल कर लें। खरल करने के बाद उसको पेस्ट बना लें, उसमें जो है सरसों का तेल हम डाल लें, उसकी मरहम बना लें। वो मरहम जो है उस जगह पे हम लगाएं जहाँ वार्ड्स हैं, जहाँ मस्से हैं। डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद फिर से वो अपना रिमूव नहीं होते, फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी परवरिश को बजरिया ऑपरेशन जो है रोका भी नहीं जा सकता और फिर से मसले मसाइल अमराज जन्म लेते हैं। इसलिए आप रेठे का मगज़ का सफ़ूफ बना के सरसों के तेल में उसकी मरहम बना के वो वार्ड्स वाली जगह पे लगाएं, तो इससे इंशाल्लाह आपके जो मस्से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपको किसी किस्म की ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसीलिए इसके हवाले से और मैं आपको आगाह करता हूँ कि मूली का सालन बना के इस्तेमाल करें, कच्ची गाजर खाएँ, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीने का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। रेवंत खताई का जोशांदा बना के इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करें बवासीर के इलाज में, ये भी बहुत मुफीद है। सब्ज़ धनिया का जोशांदा बना के इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। सब्ज़ धनिया का जूस रस निकाल लें, ये भी बहुत मुफीद है। अर्क गुलाब जो है ये इस्तेमाल करें, गुलाब की पत्तियों का ताज़ा रस निकाल लें, तो ये 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बवासीर आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दूध का इस्तेमाल करें, दूध की बनी हुई चीज़ें खाएं, दही की बनी हुई चीज़ें खाएं, लस्सी पिएं, लस्सी की बनी हुई चीज़ें खाएं और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना की चटनी बना के खाएं। इसी तरह सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जो छिलके वाली दालें हैं और सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं वो इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह हमारी जो पाइल्स है, हेमोराइड्स है, वो ठीक हो जाएगी।